तो सीक्वेंस में बाबू एक स्टार और 2 गोला, ठीक है ना। तो उसी में बी में चल रहा है 1 स्टार 2 गोला वाला। सिमेट्री अगर नहीं है तो सीधे 2⁻³ हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नहीं तो इफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट, सिमेट्री नहीं हो तो ऐसा कर लेते हैं हम लोग कि भाई देख लो कोई सिमेट्री तो है नहीं कहीं से, 2 ठो गोला है और 1 ठो स्टार है, हो जाएगा वही है, सारा बना देगा तुम लोग, ठीक है, बन जाएगा ना भाई। इसका है सिस हो सकता है इसका, और इसका ट्रांस हो सकता है, इस सिस का सिस और ट्रांस हो सकता है, इस ट्रांस का सिस और ट्रांस हो सकता है, फिर इसका आर एस, इसका भी आर एस, इसका भी आर एस, इसका भी आर एस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का कोड लिख लिया हम लोग, पहले से पता था कि 8 हो जाएगा, सिमेट्री तो कहीं है नहीं, ठीक है। इस तरह से 2 गोला और 1 स्टार हो जाए तो हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल 2 सिमेट्री वाला देखते हैं। जैसे मान लिखिए अभी भी सिमेट्री नहीं है, चल ठीक है, अभी भी सिमेट्री नहीं है, दिख रहा है, गोला गोला स्टार, अभी भी कितना बन जाएगा 2⁻³, 8 ठो स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ अबव स्ट्रक्चर, ये गिवन स्ट्रक्चर का 8 गो स्टीरियो आइसोमर बनेगा, ठीक है। सब आपस में डाइस्टीरियोमर्स है, सब आपस में डाइस्टीरियोमर है। हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑल ऑफ देम, 8 ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इसके कारण, ठीक है, 8 ऑप्टिकली एक्टिव मतलब तुम सर आर का तो मेरे में एस बनेगा, बोले एस तो बनेगा आर का, ठीक है। और मतलब ये जोड़ा जोड़ा में जैसे 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 ये सिस जो है ना, सिस का है ना, सिस का आर और सिस का एस, ये दोनों पेयर जो है ना, ये इनैंस्यूमर है, ये पेयर इनैंस्यूमर है, ये पेयर इनैंस्यूमर है, और ये पेयर इनैंस्यूमर है। इसके अलावा कितना पेयर, 4 के अलावा कोई भी 2 लोग का पेयर आपस में सब क्या है, डायस्टेरियोमर। ये 4 गो पेयर अपना अपना इनैंस्यूमर है। इसके अलावा बोले कि ये वाला और वो वाला डायस्टेरियोमर है, ठीक है। ये दिख रहा है कि नहीं तुम लोग, इनैंस्यूमर पेयर पहला दिखा दे क्या, सिस का आर, देखो ना, सिस का यहाँ पे, सिस में यहाँ पे आर है, तो आईना में क्या दिखेगा, आईना में दिखेगा सिस और सिस ही रहेगा, और ये एस हो जाएगा, हो जाएगा ना बे, सिस और सिस एस रह जाएगा, नहीं दिख रहा है क्या आईना में। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा एस। तो ये है, ये सिस, ये भी सिस, ये भी सिस। अरे इसको तुम ऐसे ऐसे कर लो तो सिस एस हो जाएगा, सिस का एस और सिस का आर। दीज 2 पीपल आर इनैंस्यूमरिक पेयर। तो ऐसा दिया हुआ है 8 को टोटल स्टीरियो आइसोमर। हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑल ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव। हाउ मेनी इनैंस्यूमरिक पेयर, 4 पेयर्स, ठीक है ना। ये चारों पेयर के अलावा कोई भी 2, जैसे इसमें से एस और उसका ये आपस में क्या है, ये और ये क्या आपस में डायस्टेरियोमर्स है, ठीक है कहानी। हाँ चलिए जरा से इसको देखिए, इसमें अगेन सिमेट्री नहीं है, दिख रहा है ये अगेन सिमेट्री नहीं है, तो सिमेट्री ला के देखते हैं। इसमें 8 हो जाएगा, सारा बना भी सकते हो तुम, कोई फाइट नहीं है, 8 का 8, ठीक है। एग्जाम्पल 3 को ध्यान से देखिए, मार्क करो इसको, ये सब क्वेश्चन आने वाला है।
ठीक है, यहाँ पे कर दिए हम सिमेट्री आ गया। अब तुमको सावधान होना पड़ेगा, चैन से सोना है तो जाग जाइए। क्यों गाँव वालों, देखो अब यहाँ पे ना बाबू कायरल सेंटर ये वाला है, ये कायरल सेंटर है। जरा इसका हम चारों बना करके दिखा दें तुमको, देखो तो सिस और इधर भी सिस, सिस दिख रहा है सबको, एच ओ एच, फिर ट्रांस। अच्छा यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मेरे में नहीं ले रहे हैं, सिस का सिस बनेगा आईना में और ट्रांस का भी आईना में ट्रांस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पीओएस है, ये वैसे नहीं जा रहा है, ये OH बाहर है ना, उसको काटते हुए जा रहा है ना, पीओएस है। मिरर इमेज नहीं लेंगे, एक आ जाए। ठीक है, लेकिन एक सिस और एक ट्रांस हो गया, अगर देखते हो जैसे मान लो एक सिस हो गया और ये ट्रांस हो गया, ठीक है, तो ये कायरल हो गया है। और इसका आरएस निकालना भी तुमको सिखाया जा चुका है, दिख रहा है क्या, आरएस निकालना सिखाया, याद है। कायरल सेंटर के तरफ पाई बॉन्ड के, इस पाई बॉन्ड में इधर क्या लगा CH3, इस पाई बॉन्ड में इधर क्या लगा हुआ है H, तो ये हाई हो गया, लो हो गया, हाईएस्ट तो OH है, उसका ये कैसा आ रहा है ये S। ठीक है, हम जानबूझ के लोहा रॉड उधर किए हैं हुए स्टेयरिंग का, ठीक है ना। ये हाई क्यों हुआ, क्योंकि H वर्सेस मिथाइल में ये हाइयर है, और हाइयर जो है ना वो कायरल सेंटर के तरफ है, तो दिस वर्सेस दैट में ये हाइयर हो गया, तो ये बाहर और ये ऐसा आ रहा है, तो अगला आ रहेगा, बुझा रहा है कायरल। ठीक है, ठीक है, तो इसका कितना स्टीरियोइसोमर, एक ठो, दो ठो, तीन ठो, चार ठो। हाउ मेनी ऑफ देम आर कायरल, मतलब टू पीपल आर कायरल। ठीक है, these two people are chiral। हो जाएगा, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो इस पे ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाला ये सूडो कायरल सेंटर वेंटर नहीं है ना, प्रॉपर कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है। दिस कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, दिस कैन ऑल्सो रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। इसका आप सुपर इम्पोज नहीं करेगा, तो मिला के भले देख लो, ट्रांस का तो ट्रांस ही बनेगा, सिस का सिस ही बनेगा। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा सतर्क रहने वाला है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा इसमें। मान लो कायरल सेंटर और बढ़ जाए, अब तुम एनालिसिस करने लायक हो चुका है ठीक ठाक। मान लो कायरल सेंटर और हो जाए ज़्यादा, फॉर एग्जांपल मान लो फोर कायरल सेंटर हो जाए, मान लो, है ना। मान लो यहाँ Cl लगा हुआ है, सिमेट्री नहीं है, एक तरफ Me एक तरफ Et है। अगर यहाँ पे CH3 होता तो सिमेट्री आ जाता, यहाँ पे Br लगा होता तो सिमेट्री फिर गायब हो गया, क्योंकि आधा जब काटे तो इधर दो को Cl है तो एक को Cl। ठीक है, अभी सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री आ गया, फिर सिमेट्री हट गया। तो सिमेट्री हटा के देखते हैं, तुम लोग को दिख गया होगा कि यहाँ पे चार कायरल सेंटर है, ऐसे चार कायरल सेंटर बन गया है। अब क्या है ना, इस चारों कायरल सेंटर का मान लो कोडिंग कोई पूछे, इस चारों का कोडिंग बताइए, है ना। तो वैसे चार कायरल सेंटर वाला एग्जांपल 1 कर रहे हैं। अब हो गया है, अभी ड्रॉ और डी करेंगे और फिर कुछ तो स्पेशल क्वेश्चन सब करेंगे, स्पेशल मॉलिक्यूल सब करेंगे, है ना। तो 2⁴ कितना हो जाएगा, 16 ठो स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ अबव स्ट्रक्चर,
ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसका 16 ठो स्टीरियो आइसोमर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोले कि 16 बना के दिखाओ, तो तुम मुझसे बोला कि 16 ठो फोटो बनाए, हम 16 ठो का कोड लिख देते हैं, वही RS वाला बना, चलो कोड लिख दो, ठीक है, तो कोड लिख लेते हैं। नहीं 16 का आधा कितना हुआ 8, 8 बार हम लिखें R, 8 बार हम लिखे R, 3 4 5 6 7 8 और 8 बार S, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सबसे नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं, 4 4, हाँ दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। तो 8 बार R लिखें, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, तो 4 बार 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 का था 2, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, हो गया ये R S S, है ना। फिर इसका आधा 1, R S R S R S R S S R R S R S है ऐसा, ठीक है, दिख रहा है अच्छे से, ठीक है, ऐसा ही है। अब तो यही 16 हुआ, दिख रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यही 16 है। कोड लिख दो, हर कार्य सेंटर का दिख रहा है, ये सबका कोड लिखा हुआ है, ये 16 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। पहले फॉर्मूला से आ गया था, सिमेट्री था, नहीं फॉर्मूला चिपका देंगे, ठीक है। 4 क्या 4 था, नंबर ऑफ कार्य सेंटर या नंबर ऑफ गोला या दोनों जोड़ करके हो जाएगा। अभी अब क्या है ना, सिमेट्री तो ठीक है, एग्जाम्पल 2, एसिमेट्री तो ठीक है। अगर सिमेट्री आ गया, कैसा सिमेट्री, ऐसा वाला ले आ लेते हैं मान लो, ठीक है, तो ये 16 नहीं होगा अब, ठीक है, सिमेट्री आ चुका है। और पॉसिबल है कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए, ये भी पॉसिबल है। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया कार्य सेंटर होते हुए तो मेसो भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते ना हो, यहाँ पे जरा देखो तो, जब सिमेट्री आ जाए ना, इसी में से इसका आंसर है 10 ठो स्टीरियो आइसोमर्स और अबव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब 10 भी लाने का वो है कि भाई 2n-1 कितना है, 4 को है, प्लस 2n/2 -1, ऐसे कुछ है, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है जो तुमको समझ में आ जाएगा। n क्या है 4, तो ये कितना हुआ 8, 4 में से गया 3, 2^3 8, तो ये कितना 4 है, तो 4/2, 2 में से गया तो कितना होगा 2, ठीक है ना। इसमें से ना ये है ऑप्टिकल एक्टिव और ये है मेसो। अब ये फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे, है ना, एक बार के लिए जरा हम लोग बेसिक पे करते हैं, बेसिक काउंटिंग आ जाएगा 10। देखो ना कैसे, देखो अगर ये RR और वो SS, ठीक है, इधर से अगर हम पढ़ें, मिथाइल है, उधर भी तो मिथाइल ही है, इधर से जो पढ़े और उधर से जो पढ़े अगर वो सेम होगा, मतलब रिपीट हो गया मॉलिक्यूल, है ना। जैसे देखो ना, जैसे हम बोले कि ये वाला RRRS, तो उधर से देखो तो RRR और S सेम हो गया, तो इसके ये सब पहले समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। जब सिमेट्री नहीं था, एक तो और बात था छूट गया, जब सिमेट्री नहीं था, एक बार देख लो तो, जब सिमेट्री नहीं है ना, तो यही 16 है, और 16 में से ना
16 में से ना ये दोनों पेयर इनांशियोमर है, देख ला तो। फिर ये दोनों पेयर इनांशियोमर है, 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 ये दोनों पेयर इनांशियोमर है। इसके अलावा कोई भी दो लोग पकड़ोगे और तो वो डायस्टेरियोमर होगा। किसी भी एक कार्य सेंटर पे चेंज हो गया है आउट ऑफ सेवरल कार्य सेंटर तो डायस्टेरियोमर हो जाएगा। ठीक है, पहले तो समझ में आ रहा है, ये तो दिख रहा है जब वो एसिमेट्रिक था तो, है ना, जब 16 बना था टोटल स्टीरियोआइसोमर। लेकिन हम लोग क्या कर दिए, हम लोग कर दिए सिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ पे भी CH3 लगा दिए, हम लोग इसका बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वाला चीज़ को मिटा दें हम। चलो ये भी हो गया। और हमने ऐसी फॉर्मूला कुछ बना रखे हैं, है ना, इसी से इससे ना हम लोग को याद हो जाएगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव और ये मेसो, ठीक ना। ये है तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, ये इक्वल लिखा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे है वो देख लेते हैं। पहले हम लोग बेसिक काउंटिंग देखो तो। हाँ, हम ये बोल रहे थे 2 RRRS और 10th नहीं 9th RRRS सेम है, 2 और 9 आर सेम, तो एक ठो काट देते हैं भाई। इधर से पढ़ो RRRS या उधर से पढ़ो RRRS, ये तो सेम है, दिख रहा है कि नहीं, सेम है। ठीक है, चलिए 3 वाला देखिए, RRSR। ठीक है, तो यहाँ आएगा RRSR, दिख रहा है क्या, RRSR। ठीक है, तो 3 के कारण 5 कट गया। ठीक है, यहाँ देखो तो RRSS। ठीक है, इधर देखो तो RRSS 13, 4 के चक्कर में 13 कटेगा। बोलो, इधर से पढ़ो या उधर से पढ़ो, अगर सेम आ जाए, कहीं सिमेट्री है ना, इधर मिथाइल इधर मिथाइल है, फिर Cl है, तो ये सेम हो गया। फिर देखो तो RS है क्या, कहीं नहीं होगा। हाँ, RS है। ठीक है, तो 6 और ये 11 कट गया, क्या बोले RS। ठीक है, इधर देखो तो RS कट गया। ठीक है, तो अभी तो 4 कट है। फिर देखो RSSR, तो ये तो दोनों तरफ R है ना, तो यहाँ तो एक पूरे में एक तरफ S है, तो ये नीचे नहीं होगा। ठीक है, ये देखते हैं RSSS दिख रहा है क्या। ठीक है, तो इसको 8 के चक्कर में ये कटेगा RSSS। ठीक है, फिर देखो तो SRSS दिख रहा है, तो इसके चक्कर में ये कट गया SRSS। कितना कटा है, 6 हो गया। जो 10 तो बचा ना, वही बस टोटल है बेसिक काउंटिंग से स्टीरियोआइसोमर्स इस स्ट्रक्चर का। अब हम बोल रहे हैं ना बाबू, देखो तो कि इसमें से मेसो कितना है, तो इधर और उधर पलटा हुआ हो पूरा, तो ये रहा मेसो भाई। ये यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाए तभी ना मेसो, है ना। क्या बोले, दोनों आर का उधर पलटा हुआ ऐसे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ आ गया। और कहाँ आएगा, यहाँ देखो तो ये भी मेसो है, एस का आर और आर वाला का एस, बस अब कोई मेसो नहीं। तुम बोलेगा सर ऐसा तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, बोलो तो कट चुका है, वो तो है ही नहीं, मिटा दो ना, जो रेड से काटे हैं सबको मिटा दो। तो ये 2 ठो मेसो है, दिख रहा है ये 2 ठो मेसो है। ठीक है, जब इवन नंबर ऑफ आइटम हो ना, इवन नंबर ऑफ, ठीक है, तो तुम बीचों बीच से हाफ कर दो, हाफ कर दिया। ठीक है ना, तो 4 गो कार्य सेंटर था, सिमेट्री है ना, सिमेट्री का बात कर रहे हैं। जब ए सिमेट्री तो दिक्कतें नहीं है, 2n खत्म हो गया नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। सिमेट्री है तो बात कर रहे हैं, जब सिमेट्री होगा ना, तो ये या तो इवन हो सकता है
या ऑड हो सकता है, ठीक है। तो अगर इवन है ना, इवन ही तुमको मिलेगा बार बार, इवन अगर है तो उसका आधा कर दो, आधा करते ये भी बचा कुछ, हाफ ये है ना। तो ये जो आधा करने के बाद जो बचा, ठीक है ना, आधा करने के बाद -1, ये इतना मेसो बनेगा, मेसो काफी कम बनेगा। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। बाकी सब ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है ना। वो कितना है, वो ये है, वो भी चेक कर लो। ये 2 ठो मेसो हटा दो, 4 और 6 आर मेसो, उसके अलावा 8 जो है ना वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो वो कैसे है, वही n-1 कर देंगे, 2n-1। n क्या है, ये टोटल है 4 हो जाएगा। तो मेसो लाने के लिए क्या करोगे, पहले आधा कर दोगे, ठीक है। अगर ये क्या हुआ, व्हेन, ये कब लेगा ये फॉर्मूला, व्हेन n इज इवन, n इवन नंबर हो तो, ठीक है ना, व्हेन, और ये क्या है प्लस किए तो क्या हुआ, दिस इज टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर हो जाएगा। फॉर्मूला बहुत काम का नहीं है वैसे, है ना, काहे कि क्वेश्चन सब जो आएगा ना जब, तो या तो बहुत सिंपल आएगा, एकदम सिंपल जो तुमको देखते हो जाए, हाँ सिमेट्री, तुम लोग को बहुत सिंपल, हर बार बहुत सिंपल ही रहता है। कभी कभी वो लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन कर देता है, क्योंकि तुम्हारे कोर्स में ना 2 कार्य सेंटर या 2 गोला या 1 कार्य सेंटर 1 गोला, जो हम बहुत डिटेल में किए हैं पिछले लेक्चर में, ये तो हम इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा फॉर्मूला को तुमको हल्का फुल्का दिखे, ठीक है। अगला मतलब अगर ऑड हुआ उसका भी है कहानी कि व्हेन n इज ऑड, जबरदस्ती है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, इसका 2n-1 हो जाएगा टोटल, ठीक है। मेसो कितना होगा, मेसो हो जाएगा 2n-1 डिवाइड बाई 2। अबे ये n ऑड है, -1 करो तो इवन हो जाएगा, इतना इवन हो जाएगा ना, डिवाइड बाई 2, ये मेसो हो गया, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कितना हो जाएगा, अबे टोटल इतना है और ऑप्टिकली इनएक्टिव वाला इतना है, तो घटा दो, 2n-1 2n-1/2। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम का ये सब नहीं है, बुझा रहे हो ये, ठीक है ना, ऐसे ही है, चल रहा है फॉर्मूला थोड़ा बहुत, ठीक है। तुम बेसिक काउंटिंग पर, बेसिक काउंटिंग तुमसे 6 ठो 7 गो 8 गो तुम जितना पैकेज बनाओगे, जितना प्रीवियस ईयर बनाओगे, हम सब कुछ करोगे ना, तुमको दिखेगा ना कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आइसोमर्स वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आइसोमर वाला क्वेश्चन तब पूछा गया जब ए सिमेट्रिक होगा, कहीं सिमेट्री है ही नहीं, बस 2n पहना दो, ठीक है। फिर भी ये फॉर्मूला होता है, हो सकता है कहीं फार्मूला ही लिख के दिया हुआ हो, ठीक है ना। तो तुमको क्या याद रखना है, ऑड वाला में टोटल याद रख लो, 2n-1, जो कि यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव वाला था, इवन में ये टोटल हो गया, ठीक है। मेसो कितना होगा, मेसो बहुत कम होता है, तो पहले तो n-1 करो तो इवन हो जाएगा ऊपर, तब डिवाइड बाई 2 करो, ये तब ना यहाँ पे इंटीग्रल आएगा पे, तो 2 सब इंटीग्रल ही होगा ना, ठीक है। तो ये ऐसा ही है, थोड़ा बहुत इसे मतलब जबरदस्ती फार्मूला वाला भी है, चल रहा है। अब है ना, अगर साइक्लिक वाला, थोड़ा साइक्लिक वाला हम लोग अलग से काम करेंगे, देखो साइक्लिक अगर आता है तो कोई एक स्ट्रक्चर दे दिया हो साइक्लिक में और पूछ रहा हो कि उसका सारा का सारा आप साइक्लिक वाले का स्टीरियो आइसोमर्स बनाएं, ड्रॉ ऑल स्टीरियो आइसोमर। तो तुमको 2 काम करना है, लास्ट बात है, काउंटिंग समाप्त हो चुका है, कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल है जो हम दिखाएंगे तुम लोग को, ठीक है ना, उसको वैसे के वैसे ही कर लेना है, जो स्पेशल मॉलिक्यूल दिखाएंगे, है ना। देखते हो क्या है ना कि जैसे
साइक्लिक के लिए फॉर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स तुम 2 काम करोगे, ठीक ना। पहला, ड्रॉ ऑल डी मतलब डायस्टीरियोमर्स, पहले उसका सारा डायस्टीरियोमर बना लो, सिस ट्रांस वाला, सिन एंटी वाला, ई जेड वाला सब बना डालो पहले, ठीक है, सारा डायस्टीरियोमर बना लो, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या करो, सेकंड काम क्या करो ना, सेकंड करो, ड्रॉ डी बना लिया, जितने डायस्टीरियोमर सब बनाए ना वो, ड्रॉ और डायस्टीरियोमर्स, सारा डायस्टीरियोमर बना लो। ये दोनों ऊपर है, ये नीचे, ऐसे कर करके हम बना के दिखाते हैं ढेर सारा एग्जाम्पल। जब सारा डायस्टीरियोमर तुम बना लेगा ना, ठीक है, तो हर स्ट्रक्चर में से जो जो स्ट्रक्चर कायरल है उसका मिरर इमेज ले लो, ठीक है। क्या लिखें, टेक मिरर इमेज ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स। भाई डायस्टीरियोमर बनाने में तो कायरल है कि नहीं है हमको तो मतलब ही नहीं, तो डायस्टीरियोमर बनाना बहुत आसान है। देखो ना कैसे बनाते हैं, देखो तो, जैसे एग्जाम्पल पूछें, एग्जाम्पल 1 हमको दिया गया ऐसे, ठीक है, बोला गया कि इसका, इस स्ट्रक्चर का सारा स्टीरियो आइसोमर बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले तुम क्या किया, देखो तो, ठीक है, हम लिखेंगे अप, अगर लिखते हैं ना तो उसको यू से, डाउन को डी से, ठीक है ना। तो या तुम ऐसे लिखे सब में सी एल अप हो, ठीक है, ऐसे लिखे, लेकिन हम शॉर्ट में ऐसे फोटो बनाने में दिक्कत होगा, है ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, इसको हम लोग यूँ लिख देंगे, अप अप अप, इसको ऐसे लिखें। बाकी ऑब्वियस है कि एच वाला डाउन हो गया, हम लोग ऐसे माने ट्रायंगल को, साइक्लोप्रोपेन वाला को ऐसे माने हुए बोर्ड के, और ऐसे ऐसे लगा हुआ है झंडा, दिख रहा है भैया। फिर बोले कि ये हुआ कि 1 एक ठो एंड ऑल अप, ठीक ना, ऑल अप, ठीक है। फिर लिखेंगे कि 1 डाउन, 1 डाउन मतलब एक ठो अप कर दिए, बाकी 2 ठो डाउन कर देते हैं, चाहे एक ठो अप कर दिए, बाकी 2 ठो डाउन कर दिए, कहीं भी। अब इसके बाद ना अब हम 2 डाउन नहीं करेंगे, 1 डाउन किए ना, अच्छा 1 डाउन है तो इसको डाउन कर लो, इसको अप कर लो, कर लिया सब कोई। दिस इज सेम एज 2 डाउन, क्यों, क्योंकि जब तुम मॉलिक्यूल बनाओगे ऐसे, देखो तो, तुम जब मॉलिक्यूल बनाओगे, ठीक है, 1 डाउन है ना, तो सी एल डाउन, बाकी सी एल अप, ऐसा। इस मॉलिक्यूल कैसे बाहर निकालो, अब पलट दो, तो 2 डाउन भी हो गया। ये बात समझ में आ रहा है, हाँ। तो 1 डाउन हो तो ऑब्वियस है 2 अप है, ऑल अप, यहाँ पे 2 अप है। हम बोले ना आओ, इसको पलट दोगे ना जब, ठीक है, तो 2 अप वाला विल ऑल्सो 2 डाउन, डायस्टीरियोमर है ना जी, इसको पलटोगे तो सेम ही मॉलिक्यूल रहेगा ना, ये पलटा कल्टा खाते रहेगा, तो मॉलिक्यूल थोड़ी बदलता है पलटा खाने से, कुछ रोटेट होता रहता है, ऐसा सी बॉन्ड के बीच में पलटा उल्टा खाते रहता है, सेम मॉलिक्यूल है, ऐसा रोटेट रहा। प्रचार नहीं देखा तुमने साबुन उमन का, ऐसे घूमते रहते हैं, मॉलिक्यूल बनाता है उसके अंदर, तो थोड़ा मॉलिक्यूल ऐसे चेंज हो जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे पलटा उल्टा खा रहा है, टकराव कर रहा है, तो मॉलिक्यूल सेम है अभी, तो रिएक्शन नहीं हुआ, तो ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे, ठीक है, कि अप अप डाउन ऐसे, ठीक है। हम बोले ना ऐसे लिखने से थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे लोग, मॉलिक्यूल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम बोले ना कि 2 डाउन नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसको निकाल के पलट दोगे तो 2 अप वाला 2 डाउन भी तो हो जाएगा, और ये डाउन वाला अप हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब तुम देखो, ये हो गया कहानी, ये 2 ही ठो पॉसिबिलिटी था, अप और ये डाउन, ठीक है, ये 2 पॉसिबिलिटी था। हम ये बोले ना ड्रॉ और डी हो गया, डायस्टीरियोमर्स बना लिए तुम। कैसे पता लगा डायस्टीरियोमर है, हम बोले कि तुम बस देख लो, सी एल अप है, सी एल अप है, फिर सी एल अप है, एक भी सी एल अगर डाउन हुआ, सी एल अप और सी एल डाउन दिख रहा है, डायस्टीरियोमर हो गया। भाई दूरी बदल गया,
ठीक है, क्या ये मिरर इमेज है एक दूसरे का? बोले नहीं है मिरर इमेज, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे तीनों झंडा ऊपर उगा हुआ है ऐसे, ठीक ना, यहाँ पे दो झंडा उगा है और तीसरा नीचे चला गया। ये समझ में आ रहा है? हो गया डायस्टेरियोमर, दूरी बढ़ गया या घट गया, जो चाहे तुमको मिरर इमेज नहीं होना चाहिए, और क्या, ज्योमेट्रिकल है दोनों, ज्योमेट्रिकल है, नहीं बता पाओगे सिस ट्रांस के बारे में, है ना। ये बोल सकते हो सिन है, ये थोड़ा सा एंटी हो गया है, ताकि एगोसियल विपरीत चला गया, विपरीत दिशा में दूरी बढ़ गया। ठीक है यहां तक, अगर तो हम आगे बढ़े, ठीक है। ऐसे डायस्टेरियोमर सब बना लो, मतलब ज्योमेट्रिकल सारा बना लो जितना बनता है। सिस है, ट्रांस है, ये दूर हो गया, तीनों सीएल अप है ना, फिर हुआ कि अब 2 सीएल अप है, फिर एगो सीएल अप है, तो आप एगो सीएल अप तो नहीं बनाए, बोले हो तो गया एगो सीएल, इस मॉलिक्यूल को निकालो, ऐसे पलट दो तो एगो सीएल अप है, जो एगो सीएल डाउन है ना वही ना पलट के एगो सीएल अप हो जाएगा, तो पलटा कल्टा खाते रहेगा। तो कर लिए, हम पहला काम कर चुके हैं, ड्रॉ ऑल डी समाप्त हो गया है, ठीक है। हम इतना देर इसलिए बोल रहे हैं कि तुम फास्ट हो जाओ, सुन सुन के सब समझ जाओगे, उब जाओ कि हाँ हो गया, ठीक है। और देखो आओ, इसमें इन दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका काम कर रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो मिरर इमेज नहीं लेंगे, हो गया खत्म। 2 स्टीरियोआइसोमर्स, इस स्ट्रक्चर का 2 स्टीरियोआइसोमर है। तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं पूरा कहानी? तुम देखो ना, जरा देखो तो, हम बोले ना कि हम सिर्फ यहां से अगर स्टीरियो काट दिए ना, आइसोमर पूछे इस स्ट्रक्चर का, तो हमको सारा स्ट्रक्चरल भी बनाना पड़ेगा, एफएमसीपी सारा, हर स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। तो ये बड़ा क्वेश्चन हो गया, ये स्टीरियो आइसोमर बनाना बहुत आसान हो गया है। देखो ना, अगर सारा स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाए, देखो तो एक बार के लिए बनाते हैं, चलो ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है C3H3Cl3 लिखा है, डीबी तो दिख रहा है 1 है, एओ का डीबी 1, तो हर मॉलिक्यूल में डीबी 1 ही होगा, ठीक है। हाँ जब देखो तो क्या क्या पॉसिबल है, टोटल नंबर आइसोमर बोला है, अब हमें सारा स्ट्रक्चर का, हर स्ट्रक्चर का स्टीरियो बनाना होगा। ये समझ में आ रहा है? हर स्ट्रक्चर का सारा स्टीरियो बताइए, तो स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, ठीक है, स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं 1 2, स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं 1 2, थर्ड, ठीक है। तो ये हो गया है कहानी। थर्ड में आ जाओ, ऐसे सी ऐसे, ठीक है, तीनों सीएल को यहां लगा देते हैं, ठीक है। फोर्थ स्ट्रक्चर सी, ठीक है, 2 सीएल यहां, 1 सीएल यहां, ठीक है। फिफ्थ स्ट्रक्चर सी, ठीक है, H और Cl, 1 Cl वहाँ, फिर Cl और ClH2, 3 को Cl हो रहा है, ठीक है। सिक्स्थ, अभी स्ट्रक्चर बना रहे हैं अलग अलग, तुमको क्वेश्चन बुझा रहा है ना सबको, सारा स्ट्रक्चर बना रहा हो, तब एवरी स्ट्रक्चर का हम स्टीरियो बनाएंगे। हम पिछले 2 लेक्चर से तुम लोग को स्टीरियो सिखा रहे हैं गिनना। अब तुमको बोलेंगे ये ला स्ट्रक्चर, इसका स्टीरियो बताइए, तो मिलेगा सर विशेष वाला एगो ट्रांस वाला भी बनेगा, तो ऐसा सब बनाओगे तुम सारा। स्टीरियो काट दिए तो ये बड़ा बन गया क्वेश्चन। अब हमको सारा स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे और हर स्ट्रक्चर का स्टीरियो बनाएंगे। सबको दिख रहा है ना? तो बोलेगा सर स्टीरियो लिखा हुआ, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ही ठीक था सर, वही बेटर था। बोले ठीक है, लेकिन ये भी कोई खास बड़ा नहीं है, देखो ना। और क्या होगा इसका पॉसिबिलिटी? कि यहाँ H रखे, यहाँ H रखे, ये HCl, ठीक ना, और Cl2H, ठीक है। फिर 7th, यहाँ दोनों Cl कर दिए, यहाँ Cl रखे H3, 8th,
यहाँ दोनों Cl कर दिए, यहाँ H और यहाँ पे ClH2 कर चुके क्या हम लोग? नहीं कर चुके, दोनों Cl, दोनों H है, एक H एक Cl का सारा काम कर लिए, फिर दोनों Cl है उसका सारा काम हो गया, दोनों Cl में से ClH, HCl में ClH, दोनों H में ClH, और जो बचा कुछ यहाँ रख दे रहा है, इसका काम कर रहे हैं, बचा कुछ यहाँ रख दे रहा है, दोनों H रहेगा तो यहाँ H हो सकता है, Cl हो सकता है, जो बच गया यहाँ रख दो, एक H एक Cl है तो एक बार एक H एक Cl है तो एक बार H होगा Cl होगा, जो बचा कुछ यहाँ रख दो, दोनों Cl है तो एक H एक Cl होगा, बचा कुछ जो यहाँ रख दो। सारा स्ट्रक्चर बना चुके हैं, दिख रहा है? DB1 का यूटिलिटी यूटिलाइज कर चुके हम, ठीक है? दो को Cl एक साथ हो, तीसरा छूट गया ना, तीसरा यहाँ कहीं लगा दो, यहाँ लगा या यहाँ लगा, एक ही बात होता ना, ये स्ट्रक्चर वाइज तो एक ही स्ट्रक्चर बनता ना, ठीक है? हाँ, सारा स्ट्रक्चर रेडी है, ठीक है? करा जाए? अभी स्ट्रक्चर रेडी है, हर स्ट्रक्चर का स्टीरियो स्टार्ट करें, चलिए। ये वाला कायरल है तो इसका 2 ठो स्टीरियो आइसोमर बनेगा, R और S वाला एओ कायरल सेंटर है, गोला नहीं कहलाएगा क्योंकि दोनों Cl सेम है। इसका 2 ठो स्टीरियो आइसोमर बनेगा, अभी वही कर रहे थे हम लोग, ठीक है? इस स्ट्रक्चर का 2 गो स्टीरियो आइसोमर, आसान था 2 ठो स्टीरियो आइसोमर करना। इस स्ट्रक्चर पर कोई सिस्टेंस नहीं है, कोई सिस्टेंस नहीं है, एक ठो, ये कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, ठीक है? ठीक है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बना रहे। इस स्ट्रक्चर का ये कायरल नहीं है और ये अभी सिस बना है तो ट्रांस वाला भी Cl के रिस्पेक्ट में सिस है ना, तो ट्रांस वाला भी इस स्ट्रक्चर का 2 गो बनेगा। स्टीरियो इस स्ट्रक्चर का अभी ट्रांस वाला है तो सिस वाला भी, ठीक है? यहाँ पे भी एक ही रहेगा क्योंकि Cl सेम है, Cl सेम है और कहीं कोई कायरल है नहीं, तो इसका टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछा, इसका टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितना बनेगा? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब इसका टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, लेकिन बोला कि इसका स्टीरियो मतलब स्ट्रक्चर फिक्स हो गया, इसका स्ट्रक्चर फिक्स हो गया और तब स्टीरियो बता 2 ठो स्टीरियो आइसोमर, कितना मतलब स्टीरियो आइसोमर जो कर रहे तो ज़्यादा बढ़िया था। अब तो एक हर स्ट्रक्चर तुमको निकालना पड़ रहा है और हर स्ट्रक्चर का स्टीरियो, तो स्टीरियो तुम कर चुके हो और स्ट्रक्चर अलग से कर चुके हो। अब हम खाली ऐसे बैठा रहे मिला रहे कि भाई तुमको सारा बात आ जाए। चलिए, जो हम लोग कर रहे थे उसको वापस से आते हैं। क्या कर रहे थे? साइक्लिक अगर कोई दिया हुआ ना वो स्ट्रक्चर, उसका सारा स्टीरियो कोई पूछता है तो स्टीरियो वॉज गुड है ना, तो स्टीरियो लिख देते वापस से, हम यहाँ पर वापस से स्टीरियो लिख दिए। ठीक है, और जैसे मान लो 4 मेंबर रिंग है, फोर मेंबर 5 मेंबर इस टाइप से, जैसे देखता हो एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 उसी को रखते हैं अभी भी, Cl और Br। पहला काम क्या करेंगे? ड्रॉ ऑल डी। ठीक है, तो ड्रॉ ऑल डी पे काम करा जाए। देखो तो Cl और Br को अप रखते हैं, Br अप रख के काम कर रहे हैं, Br अप है, ठीक है, एक Cl अप एक Cl डाउन, पहले दोनों Cl अप था, Br अप है Br अप है, दोनों Cl डाउन, हो गया ना, पॉसिबिलिटी खत्म। दिख रहा हो ये,
बी आर अप है, मैं सब काम कर दिए सारा पॉसिबल। तो बी आर डाउन वाला सर, बोले मॉलिक्यूल निकालो पलट दो, मॉलिक्यूल निकालो पलट दो, मॉलिक्यूल निकालो पलट दो, बी आर डाउन वाला भी सारा हो गया। ड्रॉ ऑल डी हो गया, आपस में दिस थ्री पीपल्स आर डाइस्टीरियोमर्स, ड्रॉ ऑल डी समाप्त हो गया। ये आपस में तीनों क्या है, डाइस्टीरियोमर्स है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बोल सकते हो कि बी आर के रिस्पेक्ट में देख लो, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी है। अब देखो इसमें पीओएस है, पहला हो गया, आप दूसरा काम कर रहे हैं, पीओएस आ गया, पीओएस नहीं है तो इसका मिरर इमेज लेंगे, यहाँ पे पीओएस आ गया, कितना स्टीरियो आइसोमर बनेगा इसका, 4, इसका स्टीरियो आइसोमर बना है 1 2 ये थर्ड एंड 4। हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव, 2 ठो, 2 ठो इसमें ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, ये दोनों, बाकी दोनों मेसो है। कायरल सेंटर होते हुए भी, कायरल सेंटर होते हुए भी दिख रहा है ये पीओएस है, ठीक है। अगला देखिए एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 बताइए कि इस स्ट्रक्चर का, इस स्ट्रक्चर का सारा स्टीरियो आइसोमर्स बनाइए, ड्रॉ ऑल स्टीरियो आइसोमर। तो पहला काम क्या करें वो, ड्रॉ ऑल डी, पहले हम सारा डाइस्टीरियो बना डाले इसका, ठीक है, ड्रॉ ऑल डी, ऑल अप 1 डाउन, 1 डाउन 2 डाउन। 2 डाउन का 2 सिचुएशन है, या तो 2 डाउन में कॉन्सिक्यूटिवली डाउन हो जाए, या तो 2 डाउन में वर्ड अपोजिट डाउन हो जाए, ठीक है, अप है, तुम खाली डी लिख सकता है, जो बच गया वो अप हो गया। 3 डाउन नहीं लिखेंगे, कहा कि 3 डाउन इज सेम कि इसको निकालो और पलट दो, तो ये अप वाला तीनों डाउन हो जाएगा और डाउन वाला अप हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया, समय पीओएस है, पीओएस है, पीओएस है, पीओएस है, हो गया खत्म। कितना स्टीरियो आइसोमर है, 4 ठो। इस स्ट्रक्चर का कितना स्टीरियो आइसोमर बनेगा, 4 ठो, ठीक है। जैसे ये स्ट्रक्चर एक और, इसी का लास्ट क्वेश्चन एग्जांपल 4, इसमें बी आर लगाया जा सकता है, एग्जांपल 4, देखता हो, जैसे मान लो यही लो, HCH ले लो, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना, इसको लोग HCH बोलते हैं, HCH, ठीक है ना। वन ऑफ द HCH, जैसे ये वाला, ये वन ऑफ दी HCl है, दिख रहा है ये, ठीक है ना, इसको बोलते हैं गामा HCH, गामा HCH, या फिर गामा से गैमेक्सीन, गैमेक्सीन या लिंडेन भी बोलते हैं इसको। ये पेस्टिसाइड है, बहुत खतरनाक जहर है ये, है ना। छोटे कीटाणु, छोटे छोटे कीड़ा सब, जैसे जो बहुत सारा जू हो जाता है अगर किसी को बाल वाल में, तो नहीं होता है कि ऐसे कंघी लगाए तो 1-2 ठो गिर गया, तो वो शैम्पू आता है मेडिकल, है ना, उसमें ये होता है। कितना लोग को फंगस हो जाता है, ठीक है ना, तो उसमें गैमेक्सिन वो पेस्ट में होता है, जहरीला होता है, ठीक है, जिसको लगाया जाता है, जो ट्यूब में आता है, ठीक है ना। कितना तो कि बेड बग हो गया, टर्माइट सब भी हो गया, मतलब बेड बग है जो खटमल होता है, वो सब चीटी वूटी उसको भगाने के लिए तो पाउडर सब आता है जो लोग छिड़क देता है घर में, लेकिन डेंजरस है, जहरीला है बहुत ज़्यादा ही, ठीक है ना। तो वन ऑफ दी HCH, हेक्साक्लोरोहेक्सीन,
इज गैमेक्सिन। ध्यान है, ऐसा लग रहा है कि ये पीछे लग क्या रहा है, पीछे, और ये भी पीछे, और ये आगे पंख सब आगे है, मुंडी और पुच्छी पीछे है, ऐसे देखिए वैसे पंख ऐसे है बाहर की ओर, है ना। तो एनी हाउ याद है अगर जरूरत पता है। हाँ, हमको बताना, तुमको ये बताना था इसका हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है ना। अभी पॉज करो वीडियो और बताओ कि इस स्ट्रक्चर का कितना स्टीरियो आइसोमर्स बनेगा, इस स्ट्रक्चर का। अच्छा, एक और बात, स्टीरियो आइसोमर बोल रहे हैं, आइसोमर बोलेंगे ना तो DB1 के लिए चालू हो जाओगे, फिर बहुत देर लगेगा, है ना। तो लेकिन आइसोमर बोल के लोग इजी कर देता है, 6 मेंबर रिंग बोल देगा। आप 6 मेंबर रिंग है तो 6 मेंबर एक ही को ना बनेगा रिंग का, कि DB तो 1 है, रिंग में ही खप जाएगा सारा DB उसका, है ना। तो ये जैसे बेंजीन का, जो बेंजीन होता है C6H6, ठीक ना। तो इसका टोटल नंबर ऑफ आइसोमर जो लोग अभी तो फोटो बनाया है, कितना आइसोमर इसका 217 है हर स्ट्रक्चर। फिर स्ट्रक्चर का RS वाला चाहे EZ वाला सारा, बहुत है 217, बहुत ज़्यादा है भाई, जोड़ोगे तो 10 आ रहा है नंबर, ठीक है ना। नहीं, ऐसी बात कर रहे हैं हम। तो वन ऑफ द स्ट्रक्चर इज दिस, वन ऑफ द स्ट्रक्चर। फिर तो ऐसे भरा हुआ है स्ट्रक्चर सब इसका, एक डिवाइड स्ट्रक्चर जो पहले लोग जानता था, ये वाला समझ में आ रहा है ये। तो हम तो अभी ऐसे ही बना रहे हैं, फिर ओपन चेन भी बनेगा, इसमें भी चालू, फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा। हाँ भाई, 5 मेंबर रिंग है, बहुत कहानी है इसका, है ना। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कि इस स्ट्रक्चर का कितना स्टीरियो आइसोमर बनेगा। अब तुम लोग पॉज करके तुम लोग बना रही होगा, है ना। नहीं बनाया तो बनाइए, पॉज कीजिए, करो पॉज करो, बनाओ, है ना। तो हम ड्रॉ ऑल डी पे काम करते हैं ना। चलिए पहले ड्रॉ ऑल डी पे सब लोग अप, ऑल अप, ठीक है, सब लोग अप है। 1 डाउन, तो 1 डाउन तो एक ही पॉसिबिलिटी, 1 डाउन, कोई भी एगो डाउन कर दो। 2 डाउन का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्या क्या साथ ही साथ डाउन हो, ठीक है। एक तो गैप लगा के डाउन हो, ठीक है। बट 2 ठो गैप लगा के डाउन हो, बस हो गया। वर्टिकल पोजीशन 2 ठो गैप लगा के, एगो गैप लगा के डाउन, अगल बगल डाउन, एगो गैप के बाद डाउन, 2 गैप के बाद डाउन, 2 डाउन हो गया, ठीक है। 3 डाउन का क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इकट्ठा तीनों डाउन हो जाए। फिर 3 डाउन का क्या पॉसिबिलिटी है, 2 को रोक लो और एगो गैप लगा लो, ठीक ना। फिर 2 को रोक करके जो तुम गैप लगाया ना, तो यहाँ के बाद यहाँ लिखो तो सेम हो गया, देख लो। इकट्ठा 2 गैप के बाद D, इधर एक गैप, इकट्ठा 2 गैप के बाद D, इधर एक गैप, तो सेम हो गया। देख रहे कहानी। हाँ, यहाँ पे अगर एक गैप लगा दिया अब, और ये इकट्ठा कर दी, फिर इकट्ठा, फिर 2 गैप के बाद D, इधर एक गैप, इकट्ठा 2 गैप के बाद D, इधर एक गैप, तो सेम ही बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर दिए, ऐसे, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ड्रॉ ऑल डी हो गया। 3 डाउन, जब 4 डाउन कर दिए, 4 डाउन तो हो ही गया, ही तो रहा, इसको पलट दो तो 4 डाउन हो जाएगा। 2 डाउन है, 4 अप है, पलटोगे ना तो दैट 4 अप विल कन्वर्ट इनटू 4 डाउन, तो हो गया कहानी। ड्रॉ ऑल डी इज ओवर। सारा डायस्ट्रीम बना चुके हम, कितना 3 3 6 7 8, ठीक है। फिर हम POS देखते हैं, दिख रहा है ये यहाँ पे POS है, और भी है POS, हमें एक तो बना रहे हैं। POS है, POS है, POS है, POS है, POS है, POS नहीं है, POS है, इसमें POS नहीं है। और अगर POS नहीं है अब इसका काम कर रहे हैं हम, इसका मिरर इमेज ले लो, ठीक है। तो कितना बना, 3 3 6 7 8 तो था ही डायस्टेरियो यूनिवर्स, 9 टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितना बना है, 9 ठो। हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव, 2 गो, ये दोनों, दीज 2 आर ऑप्टिकली एक्टिव, हो जाएगा वो इसमें से, ये 2 ऑप्टिकली एक्टिव, बाकी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। लिंडेन कौन है इसमें से, लिंडेन वर्टिकली अपोजिट डाउन और 2 अप वाला, है ना। दिस फेलो इज कॉल्ड लिंडेन या गैमेक्सिन,
लिंडेन या गैमेक्सिन या गामा HCH, या लिंडेन, इतना नाम है, 3 ठो, हाँ है, कॉमर्शियल नेम है गैमेक्सिन, ठीक है भैया, बिकता है उस नाम से, है ना। तो ये ड्रॉ और डी वाला भी काम हम लोग खत्म कर लिए। अब कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल सब हम लोग करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद काउंटिंग वाला काम समाप्त है, ठीक है। फिर पोलैरिमेट्री और कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन और चैप्टर ओवर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, चलो टिल देन गुड लक।